हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 का मैथ। इसका चैप्टर हमने शुरू किया 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसकी एक्सरसाइज 4.3 तक हो चुकी है और आज हम करेंगे परपेंडिकुलर्स। You know that two lines, rays or segments are said to be perpendicular if they intersect such that angle formed between them are right angles. दो लाइन रेज या सेगमेंट्स को हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं अगर वे एक दूसरे को इस तरह से काटें कि उनके बीच में जो एंगल बने वो राइट एंगल हो। इन द फिगर द लाइन्स एल एंड एम आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे एल और एम लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच। द कॉर्नर्स ऑफ ए नोटबुक इंडिकेट लाइन्स मीटिंग एट राइट एंगल्स। तो हमारी जो नोटबुक होती है उसके जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे वे मिलते हैं तो वहाँ पे भी राइट एंगल बनता है। जैसे मेरी ये नोटबुक है तो यहाँ पे जो एजेस हैं, ये इस साइड जो एज है और यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। डू दिस एक्टिविटी दी हुई हमें। वेयर एल्स डू यू सी परपेंडिकुलर लाइन्स अराउंड यू। आपको आसपास परपेंडिकुलर लाइन्स कहाँ दिखाई देती हैं। टेक ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, फोल्ड इट डाउन द मिडल एंड मेक द क्रीज। तो ये मेरे पास एक पेपर है, आप यूज़ पेपर लेंगे। इसके लिए आपको अपनी कॉपी से पेपर फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो मैंने इसको पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। एक बार आप इस पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों क्रीज को खोलती हूँ तो क्या दिखाई देता है मुझे, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये जो ये एंगल बनता है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट ऑन इट। अगर हमारी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रूलर और कंपास की नीड होगी। हमने क्या करना है, गिवन ए पॉइंट पी ऑन ए लाइन एल, हम कोई भी लाइन एल ड्रॉ करेंगे, उस पर पॉइंट पी लेंगे विद पी एट सेंटर। पी को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे जो लाइन एल को ए और बी पॉइंट्स के ऊपर काटेगी विद पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स को हम सेंटर ले लेंगे और यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे और इधर से भी हम एक आर्क लगाएंगे। जब हम इस अपने कंपास को खोलेंगे तो क्या होना चाहिए, वो कंपास कितना खुलना चाहिए, जो यहाँ पे अगर हमने ये लाइन आइडिया लेते हैं, जैसे ये पॉइंट P है तो हम AP से थोड़ा सा उसको ज़्यादा खोल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, एक यहाँ से हम आर्क लगाएंगे। अब हम इस लाइन को इस तरह से सीधा खींच देंगे तो ये हो जाएगा हमारा QP परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। तो ये है हमारा जब पॉइंट लाइन के ऊपर होता है। अब हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन इट। जब पॉइंट लाइन के ऊपर ना हो तो हम कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इसमें भी हमने रूलर और कंपासेस की नीड होगी। तो लाइन एल लेंगे सबसे पहले, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट पी लिया है। अब हमने क्या करना है, विद पी एज सेंटर, पी को हमने सेंटर लिया है, कॉमन है दोनों में। वहाँ पे भी पी को सेंटर लिया था और वहाँ पे भी हमने आर्क खींची थी, लेकिन उस टाइम पॉइंट यहाँ पे था पी और हमने ऊपर की तरफ आर्क खींची थी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट पी ऊपर है और हम नीचे की तरफ आर्क बनाएंगे। अब विद पी एच सेंटर, पी को सेंटर लेके एक आर्क बनाएंगे जो लाइन एल को ए और बी पॉइंट्स के ऊपर काट देगी। अब हमने क्या करना है, यूजिंग द सेम रेडियस, सेम रेडियस हम लेंगे जो हमने यहाँ आर्क बनाई है ए बी। अब हम ए और बी पर कंपास को रखेंगे और यहाँ से हम आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे आर्क काटते वो आ जाएगा हमारा पॉइंट क्यू और इसको हम ऊपर की तरफ पी से मिला देंगे, ठीक।
ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, पी और क्यू ये परपेंडिकुलर आ जाएगा लाइन एल के ऊपर। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, थ्रू एम ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेनी है ए बी, ये हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी। हम इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एम। हमने रूलर और कंपास की हेल्प से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी के ऊपर। ठीक है, तो हमने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हो जाएगा रफ डायग्राम। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे। मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली है, इस लाइन को आप एल बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है एम, इसके ऊपर मैंने पॉइंट एम लिया है। ठीक है, अब हम कन्वीनियंट रेडियस लेंगे। अब हम जितना एल के ऊपर काट सकते हैं इतना रेडियस लेंगे और एक आर्क इस तरह से हम बना देंगे। ठीक है, जो मैंने ये आर्क बनाई है, ये जो एम तक का रेडियस है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी एम एन, ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, एक लाइन ड्रॉ की हमने एल, ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट लिया एम, एम से मैंने एक यहाँ पे आर्क बना दी जो लाइन एल को पॉइंट्स पे काटती है। इन पॉइंट्स का नाम है ए और बी। ए और बी को सेंटर मान के और एम बी, इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को खोल लेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, जिस पॉइंट पे काटती है उसको हम एन लिख देंगे और एन को हम एन एम से मीट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एम एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो एम यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट लेंगे, पी क्यू हमारी लाइन सेगमेंट। टेक एनी पॉइंट आर, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आर लिया है। अब आर के थ्रू हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सपोज करते हैं ये ए और बी पॉइंट्स हैं। अब ए और बी को हम सेंटर लेके एक आर्क हम ए से लगाएंगे, एक आर्क हम बी से लगाएंगे और इन पॉइंट्स को हमें मिला देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आर टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है। अब हम इसका रियल डायग्राम बनाएंगे जो हमें पेपर के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन का नाम है एल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट आर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आर पॉइंट से एक आर्क इस लाइन एल के ऊपर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आर्क लाइन एल को पॉइंट ए और बी पे कट कर रही है। आप इसका नाम पी क्यू लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पी क्यू ही दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने पी क्यू जितनी भी है उससे थोड़ा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा रखना है और एक आर्क यहाँ से हमने खींचनी है। सेम इतना ही कंपास खुला रखेंगे और इसको हम आर्क को इस तरह से यहाँ से काट देंगे। तो ये
इसको आर को और जहाँ पे ये आर काटते हैं यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा आर टी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आर टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। तो आर टी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसका 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले 3rd क्वेश्चन की। ड्रॉ ए लाइन एल एंड ए पॉइंट एक्स ऑन इट। हम एक लाइन लेंगे एल और एक पॉइंट लेंगे इसके ऊपर, उस पॉइंट का नाम है एक्स। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल। हमें क्या करना है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर हमने एक एक्स के थ्रू हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर होगी एल के। तो हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है एक्स से एक्स वाई। तो ये हमारी हो जाएगी एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ठीक है, जो किसके परपेंडिकुलर है, एल की परपेंडिकुलर है, ठीक है। और सेकेंड है हमारा, नाउ ड्रा ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब हमें एक्स वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है एट वाई। इस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाना है, इस तरह से हमारा ये इधर परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रफ डायग्राम। अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक एल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई एल, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने पॉइंट कौन सा लेना है, एक्स लेना है। सपोज यहाँ पे एक्स पॉइंट है। तो जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था उस पर मैंने कैसे कराया था आपको, इस एक्स पॉइंट से आपको एक आर्क बनानी है जो लाइन एल को पॉइंट्स पे काटेगी। आप इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं। इन पॉइंट्स का नाम मान लेते हैं हम, ए और बी पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो एक्स तक की डिस्टेंस है इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे इस साइड से। अब हम ए को सेंटर लेके इस तरह से आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये काटेगी उसको हम एक्स से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा आ जाएगा, एक्स है। ये यहाँ पे हमारा पॉइंट वाई आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई। अब हमने क्या करना है, वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो वाई के ऊपर परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, सपोज ये हमारी एक्स वाई लाइन है, तो वाई के ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ पे हम इस पॉइंट को वाई लिख लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये आर्क कट एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को हम वाई लिख लेंगे। अब इस वाई पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सपोज करते हैं कि ये जो लाइन है हमारी एक्स ओ है, यहाँ तक की लाइन, इसको एक्स ओ मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिचुएशन थी एल लाइन के ऊपर हमने ए और बी पॉइंट्स काटे थे, इसी तरह से हम वाई की पॉइंट को लेके एक्स ओ के ऊपर हम एक आर्क बनाएंगे जो एक्स ओ लाइन को 2 पॉइंट्स पे काटेगी। इन पॉइंट्स के नाम लिख देंगे हम एम और एन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो एन वाई की लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम कंपास को खोलेंगे और इस साइड से हम एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और अब एम से हम एक इस आर्क को काट देंगे, ठीक है। वाई पॉइंट को इससे हम मिला देंगे,
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा y, हम नाम लिख लेंगे इसके ऊपर, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे आप इसके ऊपर p और y यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y इज परपेंडिकुलर ऑन AB एट पॉइंट x, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, PY इज परपेंडिकुलर टू XO एट पॉइंट Y, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको इस तरह से स्ट्रेट मिलाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इस तरह से यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा अलग क्वेश्चन है। इसके जो 3 क्वेश्चन है तीनों ही डिफरेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम्स में, हर बार आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉइंट M दिया हुआ है लाइन के ऊपर, तो हम एक लाइन L लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट M दिया हुआ है हमें लाइन L के ऊपर, इससे हम एक आर्क बनाएंगे। A और B को हम सेंटर मान के दोनों साइड से एक आर्क इधर लगाएंगे, एक साइड से एक आर्क इधर लगाएंगे, और इसको हम M से मिला देंगे। ये MN क्या हो जाएगा, AB के ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या है हमारा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर नहीं है, ये लाइन से अलग है। तो हमें क्या करना है, एक लाइन L लेनी है, R से, ये जो हमारा पॉइंट R है जो हमारा लाइन से बाहर है, इससे हम एक यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, जो आर्क जो इस लाइन L को P और Q पॉइंट्स पे कट करेगी। अब हम P और Q को सेंटर लेके नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे, इससे भी आर्क लगाएंगे, क्रॉस करेंगे जिस पॉइंट पे, वो जाएगा हमारा पॉइंट T। और जो R गिवन पॉइंट था और जो T हमारा पॉइंट हमने जो निकाला है उसको हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे, ये आ जाएगा RT इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल अलग है, इसमें हमारे 2 केसेस हैं। इसमें फर्स्ट केस में क्या है, एक लाइन L है और पॉइंट दिया हुआ हमारा X लाइन के ऊपर, इससे हम एक आर्क बनाएंगे, जो आर्क इस लाइन L को AB पॉइंट्स पे काटेगी। A और B को सेंटर लेके हम दोनों साइड से आर्क लगाएंगे, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। ये Y पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों आर्क काटती हैं, Y को हम X से मीट कर देंगे। तो XY क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB एट पॉइंट X। अब हमने क्या करना है, Y पॉइंट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जैसे हमने AB को L को लाइन मानना था, उसी तरह से हम OX को हम लाइन मान लेंगे, और इसके ऊपर हम मान लेंगे Y यहाँ पे एक पॉइंट है। अब Y से हम एक आर्क बनाएंगे, M और N इन पॉइंट्स के ऊपर, OX लाइन के ऊपर जो MN पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर ये आर्क काटती है। अब हम M को और N को सेंटर मान लेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से भी एक आर्क लगाएंगे, जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट को हम Y से मिला देंगे। तो ये हमारा PY पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा PY इज़ परपेंडिकुलर टू XO एट पॉइंट Y। तो इस क्वेश्चन के हम अंदर हमारे 2 केसेस हैं, तो आपको बिल्कुल भी पज़ल होने की नीड नहीं है, पज़ल नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको P पॉइंट, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जब आप आर्क बनाते हो तो जैसे आप ये आर्क लगाते हो इस साइड से और इस साइड से, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितना भी MN जो Y पॉइंट है, ये कितना होना चाहिए, जो हमारा कंपास है वो इतना खुलना चाहिए। MY है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलना चाहिए, आधे से ज़्यादा। अगर इस लाइन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसको करीब 3 या 3.5 सेंटीमीटर खोलना होगा, तभी आप आर्क लगा पाएंगे। अगर कम खोलेंगे तो आर्क नहीं लगेगी। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।